हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रासाउंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने जा रहा हूं। जो प्रश्नावली का नाम है आपके, चैप्टर का जो नाम है आपके वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो दोस्तों मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाने का प्रयास करूँगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसके डिफिनेशन बताऊँगा या उसके नेम बताऊँगा। तो दोस्तों जैसे हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएं, ये है आपके प्रश्नावली का नाम। इंग्लिश में इसका नेम होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दोस्तों, अब बात यह है कि वास्तविक संख्याएं हम कहते किसे हैं। वास्तविक संख्याएं दोस्तों वास्तव में ये होता है कि जितनी भी संख्याओं को हम जानते हैं, ठीक है, विश्व में जितनी संख्याएं प्रचलित हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, 5/3 माइनस का 8/5, 0, 5, धन का 8, √2, ये सब हमारी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आपसे कि वास्तविक संख्याओं के प्रकार क्या होता है। टाइप्स ऑफ रियल नंबर। टाइप्स ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के प्रकार। दोस्तों वास्तविक संख्याएं हमारी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला हो गया हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसका नाम होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या दोस्तों किसे कहते हैं कि संख्या p/q के रूप में लिखी गई, p/q के रूप में लिखी गई समस्त संख्याएं, समस्त संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब p/q के रूप में लिखी गई समस्त संख्याएं हमारे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। एक ऐसी संख्या जिन्हें हम p मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सके, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो ये p व q है, p व q ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तथा q हमारा डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q हमारे 0 के बराबर न हो तभी हम उन संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हेडिंग हमारी है नेक्स्ट, ये पहला टाइप हो गया और दूसरा टाइप हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का इंग्लिश में होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में न लिख सके उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का उदाहरण देखिए, जैसे हो गया हमारा √2, √5 और एक जैसे हो गया एग्जाम्पल हमारा पाई।
देखिए दोस्तों, पाई जो है हमारा भी एक होता है अवास्तविक संख्या, मतलब अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। पाई जो होता है हमारा, पाई जो वैल्यू होता है, कुछ लोगों का कहना होता है कि 22/7। जी नहीं, 22/7 अप्रॉक्सीमेटली होता है, मतलब 22/7 के लगभग इसका वैल्यू होता है। जो 3.14 होता है हमारा, 3.14, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, ये 3.14 के लगभग होता है पाई का वैल्यू, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे, हेडिंग हमारी नेक्स्ट होगी परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या समझा दोस्तों। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में न लिख सकें, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या के प्रकार, सॉरी परिमेय संख्या के प्रकार। तो पहला हमारा होता है पूर्णांक, इंटीजर। अब देखिए दोस्तों, पूर्णांक किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में या जिन संख्याओं के दशमलव के बाद शून्य आए, जिन संख्याओं के दशमलव के बाद केवल शून्य आए, क्या आए, केवल शून्य आए, उन्हें हम परिमेय संख्या, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा 5.0, 8.0, -100, -500 इत्यादि, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें दूसरा नंबर क्या होता है, शांत संख्या, टर्मिनेटिंग। अब देखिए, शांत किसे कहते हैं, कि एक ऐसी संख्या आए जिसमें दशमलव के बाद के अंक रुक जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। देखिए, संख्या p/q कुछ चरणों के बाद संख्या p/q कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। क्या होता है, दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। शांत संख्या के एग्जाम्पल देखिए, जैसे हो गया हमारा 9/4। दोस्तों देखिए, 9/4 हमारा है, यह एक शांत संख्या है। शांत संख्या है, क्यों है, देखिए डिवाइड करिए, तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंचे 20 हो गया। तो देखिए दशमलव के बाद क्या हो रहा है, दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद ये हमारा भाग अब नहीं जा रहा है, मतलब दशमलव के बाद रुक गया 2 अंकों के बाद। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सॉरी शांत संख्या, जिन संख्याओं को p/q कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाए, जिन संख्याओं का, उन्हें क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे हो गया हमारा 25/8 हो गया, क्या हो गया, 25/8 ही देखो, डिवाइड करो, 8 त्रिक का 24 हो गया, बचा 1 10 हो गया, 8 का 9 8, 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के 3 अंकों बाद इस हमारे रुक रहा है इसका प्रोग्रेशन, ठीक है।
तो हम तब क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे। अब शांत संख्या के बाद हम पढ़ते हैं अपना शांत संख्या के बाद हम पढ़ते हैं अशांत आवर्ती। तीसरा नंबर जो होता है हमारा वो होता है अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए दोस्तों अशांत आवर्ती किसे कहते हैं कि एक ऐसी संख्या जो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार न रुके, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार न रुके तथा अंकों की क्या होने लगे, पुनरावृत्ति होने लगे, तथा अंकों की पुनरावृत्ति होने लगे। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार न रुके तथा अंकों के बाद पुनरावृत्ति होने लगे, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा 1/3। अब इसमें देखिए डिवाइड करिए तो 3 0 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 एंड सो ऑन जा रहा है। मतलब दशमलव के बाद देखिए क्या है, दशमलव प्रसार न रुके, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, दशमलव 3 3 3 3 3 3 कंटिन्यू जा रहा है, और तथा अंकों की पुनरावृत्ति होने लगे। अब देखिए यही अंक बार बार आने लगे नहीं, इसे हम पढ़ेंगे क्या, 0.3 बार। तो ये संख्या हमारे क्या हैं, अशांत आवर्ती हैं। अब इसका दोस्तों अशांत दशमलव आवर्ती अशांत आवर्ती के बाद हम पढ़ेंगे अपने प्रमेयिका। हेडिंग डालिए। देखिए दोस्तों अब टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर में परिमेय संख्याओं के प्रकार हो गया, पूर्णांक हो गया, शांत हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, प्रमेयिका। तो दोस्तों प्रमेयिका किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जानिए। प्रमेयिका वास्तव में दोस्तों एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। प्रमेयिका प्रमेयिका जो होता है हमारा, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। प्रमेयिका जो होता है यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है तथा जिसका उपयोग दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। अब प्रमेयिका के बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मतलब प्रमेय 1.1 के बारे में जानिए। प्रमेय 1.1। तो दोस्तों प्रमेय 1.1 हमारा यह है कि दो धनात्मक पूर्णांकों दो धनात्मक होता है पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर
दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q व R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ धन का R। देखिए दोस्तों, और यहाँ क्या है हमारा R जो है B से छोटा होगा वह जीरो के बराबर या 0 से बड़ा होगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय 1.1 हमारा यही कहता है कि A बराबर BQ प्लस का R। देखिए दोस्तों, ये A बराबर BQ प्लस R आया कहाँ से? A बराबर BQ प्लस का R कहाँ से आया? देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल मान लेते हैं A बटे B बराबर 17/5। मतलब 17 में क्या करना है, 17 में हमें 5 से क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए 17, 5 दूनी 10, 5 दें 15 और यहाँ कितना बचा 2। मतलब देखिए दोस्तों, जो है हमारा, अब ये हमारा रिमाइंडर हो गया, R से इसे डिनोट कर दो, और ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। तो भागफल को हम Q से डिनोट कर रहे हैं, और ये 17 हमारा जो है भाज्य है, तो इसे हम इसे A से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसे किससे करेंगे, B से। तो देखिए A बराबर BQ प्लस का R, यही होगा। A का मान 17 रख दो और B का मान 5, Q का मान 3 प्लस का R वैल्यू 2, 5 जाए 15, 2 17। ये एक हमारा फार्मूला होता है जो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस का शेषफल। यहीं से हमारा क्या आया, प्रमेय 1.1 की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो दोस्तों, अब इसके बाद पढ़िए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसके बाद हम अपने प्रश्नावली पर आते हैं। अभी इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, प्रश्न आपके वास्तविक संख्याओं के जो परिचय है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, भूमिका पढ़ लेंगे, तो आपको प्रश्नावली पढ़ने में आसानी होगी, सवाल को सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने का, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने का विधि प्रदान करता है, विधि प्रदान करता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने के लिए क्या करता है, हमें एक तरीका देता है, परिकलित करने के लिए क्या देता है, तरीका देता है, विधि देता है। तो दोस्तों, आज ये हमारा सेशन समाप्त होता है। यहीं से आपको मैं वास्तविक संख्याओं के इंट्रोडक्शन कराया। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करना तथा शेयर करना, और अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमारा अट्रैक्शन क्लासेस जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।